जय श्रीमन नारायण, जय महादेव। आज बात करते हैं ब्रह्मचर्य पर। ब्रह्मचर्य का शास्त्रीय स्वरूप क्या है और वर्तमान की विसंगति युवाओं पर इतनी हावी क्यों है कि वे चाहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। इन दो मुद्दों पर आज विशेष तौर पर बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मचर्य पर। ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युमुपागनत। अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। जिस देश में प्रत्येक बालक के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, जिस जाति की समुन्नति के 4 नियमित आश्रमों में ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम था, बड़े खेद का विषय है कि उसी देश और उसी ब्रह्मचारियों की जाति में आज ब्रह्मचर्य का अभाव हो गया है। जिस देश के शिशु शेरों के साथ खेलते थे, जिस देश के शिशुओं के पैरों के आघात से पहाड़ की चट्टानें चकनाचूर हो जाती थी, वही वीर्य प्रधान देश आज निर्वीर्य और सत्वहीन हो गया है। आज देश के करोड़ों बालक ब्रह्मचर्य के आचरण से भ्रष्ट होकर युवा अवस्था आने के पूर्व ही अपक्व वीर्य का नाश कर सदा के लिए बुद्धि, बल, तेज और उत्साह से हाथ धो बैठते हैं। करोड़ों युवक नाना प्रकार की दुर्व्याधियों से पीड़ित हैं और लाखों अपने माता पिता और निराधार युवती पत्नी को रुलाकर मृत्यु के अधीन हो रहे हैं। संयम, नियम, साधन, सुख और मनुष्यत्व का तो भीषण ह्रास हो रहा है। इस दुर्दशाग्रस्त देश की रक्षा ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा से ही हो सकती है। इसलिए इस विषय पर शास्त्र, सत्पुरुषों के वाक्य और अपने अनुभव के आधार पर आज मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जीवन के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधन पर विचार करना होगा। देखिए, प्राचीन ऋषि मुनियों ने सुख के अन्वेषण में प्रयत्न करते हुए बड़े अनुभव से यह सिद्धांत निश्चित किया है कि नित्य सुख की प्राप्ति केवल एक परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही है। यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जब तक मनुष्य जगत की सारी अनेकता में एक व्यापक विभु को उपलब्ध नहीं करता, तब तक उसके दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह उस एक नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद को प्राप्त करे, और इसलिए जीव को भगवत कृपा से यह देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है। परंतु उसकी सुगमता पूर्वक प्राप्ति कैसे हो, इसलिए मनीषियों ने 4 आश्रमों का विधान किया और उनमें ऐसा क्रम रखा कि जिससे संसार क्षेत्र में भी किसी प्रकार की बाधा ना आवे और मनुष्य क्रमशः मुक्ति की ओर भी दृढ़ता के साथ अग्रसर होता जाए। आरंभ से ही ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसमें प्रत्येक आर्य बालक के हृदय में ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य स्थिर हो जाए और संयम, नियम पूर्वक रहकर वह उसी के उपयोगी सर्व प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए पहले आश्रम का नाम हुआ ब्रह्मचर्य। जब इस आश्रम की सारी क्रियाओं को पूर्ण कर वह तेजस्वी युवक ब्रह्मचर्य की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था, तब उसे दूसरे महान दायित्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता था। वहाँ भी उसे ब्रह्म की प्राप्ति के लक्ष्य को सदा ध्यान में रखते हुए विशाल हृदय होकर अपनी प्रत्येक धर्म अनुमोदित क्रिया उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भगवद अर्पण बुद्धि से संपन्न करनी पड़ती थी। जब वह गृहस्थ के सारे कामों को कर चुकता, तब उसे तीसरा आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करना पड़ता और वहाँ सम्यक प्रकार से त्याग की तैयारी की जाती। और जब पूरी तैयारी हो चुकती, तब चौथे आश्रम संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य देह अभिमान सहित बाह्य वस्तुओं का भी सर्वथा परित्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता। इन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य बीज है, गृहस्थ शाखा प्रशाखाओं वाला वृक्ष है, वानप्रस्थ फूल और संन्यास इस वृक्ष का फल है। यदि बीज ही दग्ध है तो वृक्ष, फूल, फल के विषय में बात करनी ही बेकार है। सरल भाषा में ब्रह्मचर्य क्या है, तो शास्त्रों में कहा गया है, वीर्य को धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। वाग्भट कहते हैं, ओजश्च तेजो धातूनाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम हृदयस्थमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम यस्य प्रबुधो देयस्य तुष्टि पुष्टि बलादये यन्नाशे नीतो नाशो यस्मिन् तिष्ठति जीवनम निष्पाद्य अन्ते यतो भावा विविधा दे संशय उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारतः। अर्थात रस से लेकर वीर्य तक 7 धातुओं का जो तेज है उसे ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानता हृदय में रहता है
पर वह समस्त शरीर में व्याप्त है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि, पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता की प्राप्ति होती है। यह ओजस कहाँ से आता है? तो महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रस आदि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत्परम तेजस तत्व खल्व ओजस तदेव बलमिति। अर्थात रस से शुक्र तक सातों धातुओं के परम तेज भाव को ओजस कहते हैं। यही बल है। यह ओजस कैसा है और कहाँ रहता है? तो शास्त्र में कहा गया है, ओजः सर्व शरीरस्थम स्निग्धम शीतम स्थिरम सितम सोमात्मकम शरीरस्य बल पुष्टिकरम मतम। अर्थात ओजस सारे शरीर में रहता है। यह स्निग्ध, शीतल, स्थिर, श्वेत वर्ण, सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि को देने वाला है। इससे सिद्ध हो गया कि इस ओजस की उत्पत्ति वीर्य से होती है। अतएव वीर्य ही जीवन धारण का प्रधान उपादान है। यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। अब यह जानना चाहिए कि वीर्य क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। ये पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं, इसी से इन्हें धातु कहते हैं। एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम दत्ति यन्नृणाम रस सिंह मांस मेधो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवा। अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता, पीता, शरीर पर लगाता या सूंघता है, वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती हैं। भोजन का सबसे पहले रस बनता है। रस से रुधिर अर्थात खून बनता है। रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से 7वां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओज रूप महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा जैसे मलमूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। सेर माने लगभग 1 किलोग्राम और उस 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है, लगभग 20 ग्राम। प्रतिदिन पका 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। इस हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है, लगभग 15 ग्राम। यह महीने भर की कमाई है। एक बार के स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में खो देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार खोना चाहता है, उसका दिवाला निकलते क्या देर लगती है। शास्त्रों में कहा है, शुक्रम सौम्य सितम स्निग्धम बल पुष्टिकरम स्मृतम गर्भ बीजम वपु सारे जीवनाश्रयम उत्तम। अर्थात वीर्य सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक है, गर्भ का बीज है, शरीर का श्रेष्ठ सार है और जीवन का प्रधान आश्रय है। यह सबके शरीर में उसी प्रकार से व्यापक है जैसे दूध में घी और गन्ने के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने में दूध को मथना और गन्ने में से गुड़ निकालने में गन्ने को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य को निकालने में सारे शरीर को मथना या निचोड़ डालना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन, निस्तेज और गन्ने का दंड खोखला और चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर्य के निकलने से शरीर भी सारहीन, निस्तेज, खोखला और चूर चूर हो जाता है। शरीर की तमाम नाड़ियाँ ढीली पड़ जाती हैं और प्रत्येक अंग में उदासी छा जाती है। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। शिव संहिता में कहा गया है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात् तस्मादिति प्रतनेन कुर्ते बिंदु धारणम। अर्थात बिंदुपात से ही मृत्यु है और इस बिंदु के धारण में ही जीवन है। अतएव अति प्रयत्न पूर्वक बिंदु धारण करना चाहिए। भगवान शिव इसी ब्रह्मचर्य के प्रताप से इतने प्रभाव संपन्न हैं जो हलाहल विष को पीकर भी स्वस्थ रह सके। यह सब मातम्य कामदेव पर विजय करने का ही है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, सिद्ध बिंदु महारत्ने किम्ना सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादान महिमा ममाप्य एतादृशो भवत्।
अर्थात जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ऐसी महिमा हुई है, उस वीर्य के धारण करने से जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता। भक्तराज हनुमान और पितामह भीष्म के ब्रह्मचर्य का प्रताप जगत प्रसिद्ध है। वास्तव में यह सर्वथा सत्य बात है कि ब्रह्मचर्य ही सारे पुरुषार्थों का मूल है। इससे मनुष्य सदा निरोग और सुखी रहता है। इसी से अकाल, जरा और मृत्यु से रक्षा होती है। इसी से हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ और धर्मपरायण संतान उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य दीर्घजीवी, श्रुति संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मनिष्ठ बनता है। इसी से भजन और ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। इसी से योग के साधन में रुचि और सिद्धि प्राप्त होती है। इसी से मनुष्य निर्भय और विनम्र होकर जगत की सेवा कर सकता है और इसी के बल से अंत में परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। यही सर्वप्रथम परम साधन है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन कराने के बाद ही उसे ब्रह्म विद्या के उपदेश का अधिकारी समझा था। भगवान ने भी गीता में कहा है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अतएव यदि हमें भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है तो मन लगाकर स्वयं ब्रह्मचर्य का सेवन करना और अपनी संतानों से करवाना चाहिए, जिससे आगे चलकर वे भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन सकें। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब बात करते हैं वीर्य नाश और उससे होने वाली हानि से। देखिए, वीर्य का नाश मैथुन से होता है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बतलाए गए हैं और उनसे बचने को ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। स्मरणम, कीर्तनम, केली प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसाय च क्रिया निष्पत्तिरेव च, एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणा, विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। अर्थात किसी स्त्री का किसी अवस्था में स्मरण करना, ये पहला मैथुन है। उसके रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री संबंधी चर्चा करना या गीत गाना, श्रृंगार रस के ग्रंथों को पढ़ना, ये दूसरा मैथुन है। स्त्रियों के साथ ताश चौपड़ आदि खेलना, ये तीसरा मैथुन है। स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना, ये चौथा मैथुन है। स्त्री से एकांत में बातें करना, ये 5वां मैथुन है। स्त्री को प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना, ये 6ठा मैथुन है। स्त्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये 7वां मैथुन है। और प्रत्यक्ष सहवास करना, ये 8वां मैथुन है। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बतलाए हैं। मोक्ष की कामना वालों को इन 8 से अवश्य बचना चाहिए। इनमें से कोई भी क्रिया कभी ना हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। पर स्त्री के साथ तो मैथुन करना सर्वथा निषिद्ध है ही, परंतु अपनी स्त्री के साथ भी इन 8 प्रकार के मैथुनों से मुमुक्षुओं को बचना चाहिए। स्त्री के किसी प्रकार के संबंध से ही वीर्यनाश होता है। प्रत्यक्ष सहवास के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मैथुनों में वीर्य स्खलित होकर अंडकोशों में आ ठहरता है, जिनसे धातु दौर्बल्य, स्वपन विकार, प्रमेह आदि अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आजकल की सभ्यता में तो मैथुन के और भी अनेक अनैसर्गिक उपायों का आविष्कार हुआ है, जिनसे प्रत्यक्ष सहवास के सदृश ही विषमता के साथ वीर्यनाश होता है, जिसमें हस्त मैथुन मुख्य है। और यह पापाचार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। फल भी हाथों हाथ मिल रहा है। मन और शरीर दुर्बल हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, स्मरण शक्ति चली जाती है, मस्तक में चक्कर आते हैं, हृदय कमज़ोर हो जाता है, आंखें जलने लगती हैं, क्षुधा मारी जाती है, जी घबराता है, सुख से नींद नहीं आती और आलस्य घेरे रहता है। सारांश यह है कि जीवन कलेशों का समुद्र बन जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में अर्श, पांडु, रक्तपित्त, मूर्छा, दाह, अग्निमांद और वात आदि रोगों का कारण वीर्य का अधिक नाश होना ही बतलाया गया है। शिव गीता में कहा गया है, अर्धांजलि तथा शुक्रम तदेव बलमुच्यते, अर्थात शरीर में वीर्य आधी अंजलि अर्थात आधी मुट्ठी ही रहता है, इसी को बल कहते हैं। वीर्य का रक्षण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। वीर्य शुक्ल वर्ण होने के कारण सोम प्रधान माना गया है। मन के अधिष्ठाता देवता भी सोम अर्थात चंद्रमा है। ये तीनों आपस में संबद्ध हैं। तीनों में से किसी एक में विकृति आने पर तीनों पर असर पड़ता है। जैसे मन में विकृति आई, उससे वीर्यपात किया, वीर्यपात से मन दुर्बल हुआ और मन के दुर्बल होने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बिगड़ गई। चंद्रमा नीच हुआ तो मन चंचल रहेगा। चंचल मन में ब्रह्मचर्य के पालन की निष्ठा स्थिर नहीं रहेगी और स्थिरता के ना रहने से फिर वीर्यपात होगा। ऐसे ही ये चक्कर घूमता रहता है। क्षीण वीर्य वाले के चेहरे से स्पष्ट पता चल जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव मुख, आँख, हाव भाव, अंगिमा भंगिमा से स्पष्ट दिखता है।
शरीर में जो ये आधी मुट्ठी वीर्य है उसे बनने के लिए भी 30 दिन लगते हैं। मान लीजिए आज आपने भोजन किया तो भोजन के पचने के बाद रस से अन्य धातुओं के बनने पर सबसे अंत में वीर्य का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लगभग 30 दिन लगते हैं, किंतु अज्ञता में व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए शरीर के बल इस वीर्य को यूं ही बर्बाद कर देता है। जैसे कोई मेहनत से 30 दिन तक गुलाब के फूल एकत्रित करके उसका इत्र बनाकर अंत में उसे नाली में बहा दे, तो ऐसे व्यक्ति को हम महामूर्ख ही कहेंगे। यही हाल असंयमी लोगों का है। आज की आधुनिक जीवन शैली में जिसमें लोगों का खान पान रहन सहन एकदम शास्त्र विरुद्ध हो गया है, उससे ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन मालूम देता है। फिर भी शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग से चलने पर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती रही है और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो अबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है, परंतु इसमें भी यदि स्वपन दोष हो जाए अथवा प्रमेय आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को पर स्त्री की तरफ कभी न जाने दे। सावधानी रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर में यह दृढ़ निश्चय रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। सात्विक आहार जैसे देशी गाय का दूध, घी, दही, शास्त्रविहित फल, सब्जी आदि के सेवन से मन में स्थिरता आती है। रासिक भोजन जैसे अति तीखे मिर्च मसाले, अति खट्टे, आरंभ में सुख और परिणाम में दुख देने वाले भोजन मन में चंचलता और शरीर में विकृति लाते हैं। जूठे, अशुद्ध, मांसाहार, बासी आहार, ये सब तामसिक हैं जो सीधा ही लौकिक और पारलौकिक पतन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में मोबाइल और इंटरनेट का सीमित प्रयोग करना भी ब्रह्मचर्य के पालन का एक अंग है। वर्तमान में सबसे अधिक विकृति तो मोबाइल और इंटरनेट से ही आ रही है। आसुरी शक्तियों का उद्देश्य ही भारत के युवा को नपुंसक बनाना है। स्त्रियां भोग्या अर्थात वैश्या बने और पुरुष नपुंसक बने, यही आसुरी शक्तियों का मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए ही पोर्न, अश्लीलता, गंदी वेब सीरीज, गंदे विज्ञापन, अशुद्ध आहार सब आपको आपकी इच्छा ना होने पर भी परोसा जा रहा है। ऐसे में आपको ही सजगता का परिचय देना है। जीभ और जनेंद्रिय जिसकी वश में है वही उत्तम ब्रह्मचारी माना गया है। अब बात करते हैं गृहस्थ में ब्रह्मचर्य के विषय में। कुछ लोगों की समझ है कि विवाहिता पत्नी के साथ चाहे जैसा व्यवहार किया जाए सब धर्म सम्मत है। वे समझते हैं कि इसके लिए तो उन्हें परमात्मा के घर से छूट मिल गई है, परंतु यह उनका भ्रम है। वास्तव में कोई किसी की स्त्री या पुरुष नहीं है। अपने अपने कर्मवश उस जगन नियंता की इस जगत रूपी नाट्यशाला में पाठ करने के लिए जीव कभी स्त्री पुरुष के रूप में तो कभी माता पुत्र के वेश में आते हैं, और यहाँ का खेल समाप्त होते ही कर्म फल के अनुसार वह नटराज जिस स्थान पर जैसा नाच नाचने के लिए उन्हें प्रेरित करता है वहीं दूसरे स्वांग में उन्हें फिर जाना पड़ता है। जहाँ पर जैसा स्वांग जिस संबंध का मिला है वहाँ पर उसी के अनुसार खेल खेलना उचित है। हमें इस जीवन में जिस स्त्री के साथ दंपत्ति रूप में नियुक्त होना पड़ता है वह परमात्मा के आज्ञानुसार और इच्छानुसार होता है, इसलिए वह एक धर्म बंधन है, काम वृत्ति को चरितार्थ करने का साधन नहीं। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी वही गृहस्थ होता है जो दंपत्ति के इस धर्म बंधन को समझकर इंद्रिय संयम पूर्वक अपने जीवन के समस्त कार्य अपना कुछ भी ना मानकर अनासक्त भाव से लाभ हानि में समचित होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करता है। मनुष्य इस ज्ञान का अधिकारी है, इसलिए तो वह अन्य योनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। काम की उत्तेजना से पागल होना तो पशु धर्म है, परंतु सच पूछा जाए तो इस समय हमारी दशा पशुओं से भी गई बीती है। पशु अब भी बहुत से नियमों का पालन करते हैं। यदि मनुष्य हस्तक्षेप ना करे तो अस्वस्थ अवस्था में पशु कभी सहवास नहीं करते। बहुत से पशु तो साल में एक ही बार गर्भ धारण करते हैं। गर्भाधान के बाद स्त्री पशु कामाभिलाषी पुरुष पशु को कभी अपने पास नहीं आने देती। पशुओं का तो यह हाल है कि जो हमसे बल में बहुत बड़े हुए हैं, इधर हम इतने इंद्रियदास हो रहे हैं कि क्या ही कहें। अब ध्यान से सुनिए।
विवाह के समय का एक मंत्र है। वर कन्या से कहता है, हे कल्याणी, मैं अपनी कांति, श्री, महिमा, ज्ञान और धर्म आदि की पूर्ति के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से कभी अलग ना हो, हम दोनों एक ही साथ वृद्धावस्था को प्राप्त हों। भग, अयरमा और सविता आदि देवताओं ने तुमको मुझ में मिला दिया। तुम घर के कार्यों को करोगी। कल्याणी, तुम्हारे द्वारा मेरी शांति, श्री और कांति आदि का विकास होगा। अतएव तुम लक्ष्मी के समान हो। तुम्हारे ना होने से मेरी कांति, श्री आदि नहीं रह सकती। मैं अकेला लक्ष्मी शून्य हूँ। हे मांगल्य, तुम्हें प्राप्त कर मैं लक्ष्मीवान हो गया। हे आयुष्मती, मैं साम रूप हूँ तो तुम ऋक् रूपा हो। ऋक् और साम में जैसे घनिष्ठ संबंध है, ऋक् के बिना जैसे साम की पुष्टि और सत्ता नहीं रहती, इसी प्रकार तुम्हारे बिना भी मेरी और मेरी इंद्रियों की पुष्टि और सत्ता नहीं रहती। हे अर्धांगिनी, मैं आकाश रूप हूँ तो तुम पृथ्वी रूपा हो। पृथ्वी और आकाश में जैसे ओतप्रोत संबंध है, उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा ओतप्रोत संबंध है। अतएव हे कल्याणी, तुम आत्मसमर्पण करो, हमारा विवाह बंधन सुदृढ़ हो। हम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। फिर यथा समय देह संयोग से सुपुत्र उत्पन्न करेंगे, उसका सुख देखेंगे। इस प्रकार की विधि से पुत्र उत्पादन करने पर वे दीर्घजीवी होंगे। तुम्हारी और मेरी एकात्मता हो जाने पर हम दोनों के तेज की वृद्धि होगी। दोनों का हृदय मिलकर समुन्नत होगा। 100 वर्ष जीवेंगे, 100 वर्ष देखेंगे और 100 वर्ष सुनेंगे। इससे पता लगता है कि उस समय 100 वर्ष की आयु होती थी, पर होती थी इस शर्त से कि हम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना ना तो 100 वर्ष की आयु होती है और ना बलिष्ठ मेधावी संतान ही होती है। आज ब्रह्मचर्य के अभाव से हमारी और संतानों की क्या दशा है। देह केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है और मन धर्म अधर्म के विवेक से शून्य है। इसका कारण यही है कि आज हम संतानार्थम च मैथुनम इस शास्त्रोक्ति की बुरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं, ऋतुकाल में अपनी धर्म पत्नी से शास्त्र के आदेशानुसार केवल संतानार्थ समागम करने वाला पुरुष ग्रस्त में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी है। स्मरण रखना चाहिए, केवल ऋतुकाल में ही स्त्री के साथ सहवास करने का विधान है, जब चाहे अनर्गल रूप से नहीं। ऋतुकाल किसे कहते हैं? रजो दर्शन का चौथा दिन ही ऋतुकाल नहीं है। यदि उस दिन कोई ग्रहण, रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि पर्व हो तो उस दिन स्त्री संसर्ग निषिद्ध है। भगवान मनु कहते हैं कि ऋतुकाल में अपनी विवाहिता पत्नी से सहवास करना चाहिए, परंतु परवर्जम, पर्व हो तो उस दिन नहीं। सत्पुरुषों द्वारा निंदित रजो दर्शन के पहले 4 दिनों सहित 16 रात्रियां स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। इन 16 में से पहली 4 रात्रियां तथा 11वीं और 13वीं रात्रियां स्त्री सहवास के लिए निंदित हैं। बाकी 10 रात्रियां उत्तम समझी जाती हैं। इन 10 रात्रियों में से प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियां तथा व्यतिपात, ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, श्राद्ध दिवस, संक्रांति और रविवार आदि दिनों को बाद देकर जो तिथियां उन 10 तिथियों में से बचे, उनमें संतान के हेतु से या स्त्री की इच्छा से महीने भर में केवल 2 बार जो स्त्री संगम करता है, वह गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना गया है। अंत में बात करते हैं ब्रह्मचर्य को जीवन में स्थिर कैसे करें। यदि आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थिर करना चाहते हैं तो 3 दृष्टियों को विकसित कीजिए। सबसे पहली दृष्टि है अद्वैत दृष्टि। सबको आत्मस्वरूप ही समझिए। शास्त्रों में कहा गया है, पंचभूत शरीरा नाम सर्वेशाम आत्मनः, अर्थात सभी का शरीर 5 भौतिक है और सभी में एक आत्मा ही निवास करता है। इस कारण किसी से भी मोह करना उचित नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परः के सिद्धांत को माने तो अखिल नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है और जीव तत्वता ब्रह्म ही है। फिर काम भाव के उदय का प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञ पुरुष आप्तकाम होते हैं। दूसरी दृष्टि है मातृ दृष्टि, अर्थात पर स्त्री दर्शन में मातृ भाव को विकसित कीजिए। उसे माता की दृष्टि से देखिए। क्यों माता की दृष्टि से देखिए? तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने उपनिषद भाष्यों में कहा है कि बड़े से बड़ा कामी भी अपनी माता के सामने काम बुद्धि का त्याग कर देता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पर स्त्री के प्रति मातृ दृष्टि रखने का आदेश दिया। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपनी स्त्री भी जब भोजन परोस रही हो तो उसे माता की दृष्टि से देखें, ना कि पत्नी की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि यदि आप उस समय उसे पत्नी की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे भोजन से बना रस शरीर में अधिक देर टिकेगा नहीं, स्खलित हो जाएगा।
तीसरी दृष्टि है दुख दोषानुदर्शनम की, जिसमें यदि आप ऊपर की दो दृष्टियों को किसी पाप के प्रतिबंध के कारण जीवन में नहीं धारण कर सकते तो स्त्री शरीर में दुख बुद्धि को विकसित कीजिए। ऐसा विचार कीजिए कि स्त्री शरीर में सार पदार्थ क्या है। रक्त मांस नस नाड़ी मल पीप से भरे स्त्री शरीर में जिसे सुंदरता दिखाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति और विष्ठा के कीड़े में कोई अंतर नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने भजगोविंदम स्तोत्र में कहा है, नारी स्तनभर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहा वेशम एतन मांस वसादि विकारम मन से विचिंत्य वारम वारम। स्त्री शरीर पर मोहित होकर असक्त मत हो। अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से जीवन में वैराग्य उपजेगा, जो काम भाव को शिथिल कर अंत में आत्मबोध को जगाएगा, क्योंकि वैराग्य से किसे सुख नहीं मिलता। कस्य सुखम न करोति विराग। तो संपूर्ण वीडियो का सार निकला कि ब्रह्मचर्य जीवन में प्राण धारण के सदृश ही महत्वपूर्ण है। इसको धारण करना नितांत आवश्यक है। इसको धारण करने के लिए शास्त्रों में बताए हुए अष्टमैथुन का त्याग और जो 3 दृष्टियों का संकेत अभी किया है उसको अर्जित करने का सतत प्रयास हर एक ब्रह्मचारी के द्वारा होना ही चाहिए। नारायण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।